30 करोड़ मुसलमानों की शान है असदुद्दीन ओवैसी साहब। 30 करोड़ मुसलमानों की आन है। 30 करोड़ मुसलमानों की पहचान है। 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज है। दलितों की आवाज है। मजलूमों फिर मर्द की औलाद है। आओ सामने आओ, मुकाबला करो साहब से। 30 सेकंड नहीं लगते साहब को। आइए आप। बेवकूफ बने के हमले, कभी कार पे गोलियां मार दे रही, कभी इससे पहले फतरे मार दे रही, वॉचमैन को फतरे मार दे रही, नेम प्लेट को जो है कालिक लगा दे रही। कब तक नामर्दाना हमला करेंगे आप? हमला कर रहे हैं आके ये। अगर आपका दम है तो एक टाइम मुकर्रर करो। हाँ, टाइम मुकर्रर करो। ये टाइम पे हम आते, असद साहब भी इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे रहते। आइए आप। जब नहीं रहते साहब, जब ही जा रहे हैं जो है फतरे मार के चले जा रहे हैं, आप आंख मुचली का खेल कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद सरफराज खान, गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का सदर, आपके दरमियान में एक बिल्कुल अहम पैगाम और मैसेज लेकर हाजिर हूँ। अभी मुझे कुछ ही देर पहले ये इत्तला मिली कि दिल्ली में नक़ीब मिल्लत शहंशाह सियासत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियामगाह पर तोड़ फोड़ हुई और वहाँ के उनके जो नेम प्लेट है उसके ऊपर कालिक लगाई गई है। और वहाँ के जो यानी कि जो घर में लोग रहते हैं उनके साथ भी बदसलूकी और बदतमीज़ी की गई। वहाँ के वॉचमैन्स के साथ बदसलूकी की गई। और वहाँ के जो है जो लोग रहते असद साहब के जो सिक्योरिटी लोग रहते हैं वहाँ पे उनके साथ भी बदसलूकी की गई। और फिर वहाँ पे जितने यानी कि शीशे है, गिलासेस है घर के अंदर, उसको तोड़े गए और वहाँ पे यानी कि नुकसान पहुँचाया गया। और फिर आपकी नंबर प्लेट के ऊपर, नेम प्लेट के ऊपर कालिक लगाई गई है। मैं हुकूमत हिंदुस्तान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये लोग, अब ये 5वां-6वां हमला है घर के ऊपर, ये 6वां हमला है साहब के घर के ऊपर, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के ऊपर। आप हुकूमत क्या करना चाह रही मुझे समझ में नहीं आता। ये सख्ती के साथ हुकूमत हिंदुस्तान से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये सख्ती के साथ आप नोट लें और फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जिम्मेदारी ले, उनके घर की जिम्मेदारी लीजिए, आप उनके अफराद ख़ानदान की जिम्मेदारी लीजिए। हुकूमत हिंदुस्तान से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। और फिर उनके तमाम प्रॉपर्टीज की जिम्मेदारी लीजिए। और फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब की यानी कि हिंदुस्तान की हुकूमत, जो हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 3,40,000 की मेजॉरिटी से जो जीत के आते हैं हैदराबाद से, उनकी जो है आप जिम्मेदारी अगर नहीं निभा सक रहे तो आप हमको मौका दे दीजिए। हैदराबाद की आवाम गय्यूर आवाम है। हैदराबाद की आवाम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वास्ते अपनी जान देने के वास्ते तैयार है। हैदराबाद की आवाम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए मर मिटने तैयार है। हैदराबाद की आवाम गय्यूर आवाम, हैदराबाद के जियालों ने जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत जानते हैं। ऐसे जो है ये छक्के पंजे जो पर्दे के पीछे रह के आके फतरे मार दे के, शीशे मार के फोड़ दे रही और जो है बोर्ड को कालिक लगा के चले आ रही, नंबर बोर्ड को जो है कालिक लगा के चले आ रही। अरे ऐसों को तो हैदराबाद की आवाम बखूबी जानती है कि जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। लेकिन हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हुए, जो है कानून का सहारा लेते हुए, कानून की मदद लेते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो है दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के, हुकूमत की, हिंदुस्तान की पॉलिसी के दायरे में रह के, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि ये अब तक जो है 5वां-6वां जो है वाकया हो गया असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के ऊपर हमला करने का। आप जो है इसके साथ सख्ती के साथ नोट ले और उनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दीजिए आप। ये हमारी गुजारिश है, गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की ये गुजारिश है कि और उनकी सिक्योरिटी में इजाफा करिए आप। और जो है अगर, और मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, ये बदबख्तों को ये जो है नामर्दाना जो है हमला कर रहे हैं आके ये। अगर आपका दम है तो एक टाइम मुकर्रर करो। हाँ, एक टाइम मुकर्रर करो। ये टाइम पे हम आते, असद साहब भी इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे रहते। आइए आप। जब नहीं रहते साहब, जब ही जा रहे हैं जो है फतरे मार के चले जा रहे हैं, आप आंख मुचली का खेल कर रहे। बताइए आप, आंख मुचली का खेल कब तक खेलते ये? फिर मर्द की औलाद है। आओ सामने आओ, मुकाबला करो साहब से। 30 सेकंड नहीं लगते साहब को। आइए आप। बेवकूफ बने के हमले, कभी कार पे गोलियां मार दे रही, कभी इससे पहले फतरे मार दे रही, वॉचमैन को फतरे मार दे रही, नेम प्लेट को जो है कालिक लगा दे रही। कब तक नामर्दाना हमला करेंगे आप? या साहब से इतनी वो हो जा रही है आपको? हाँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब से इतनी नफरत क्यों?
30 करोड़ मुसलमानों की शान है असदुद्दीन ओवैसी साहब। 30 करोड़ मुसलमानों की आन है, 30 करोड़ मुसलमानों की पहचान है, 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज है, दलितों की आवाज है, मजलूमों की आवाज है जो है, और जितने कमजोर है उन लोगों की आवाज पार्लियामेंट में कभी गूंजती, बोले तो नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज से गूंजती है। कभी एनआरसी का बिल फाड़ते हैं, कभी जो है एनपीआर के ऊपर मुखालिफ करते हैं, कभी जो है हिजाब के मसले पे बोलते हैं, तो कभी जो है बीफ के मसले पे बोलते हैं। अरे कौन सी आवाज बताइए आप, कौन सुनाई देता? अरे सिर्फ और सिर्फ नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज हमको नजर आती है और सुनाई देती है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक में अपन तमाम हैदराबादी बिलखुसूस तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान और तमाम हिंदुस्तान के दलित और जो है पिछले तबके के तमाम लोग जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत को मानते हैं, उनसे मैं दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ कि नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सेहत के लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह उनको हमेशा 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 कायम रखे, दुश्मनों की नज़र से महफूज रखे। अल्लाह ताला उनको जो है हिंदुस्तान की सियासत में और मजबूती अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको हिंदुस्तान की सियासत में और क़ुव्वत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको हिंदुस्तान की सियासत में ऐसा मुकाम दे कि अल्लाह ताला जो है ऐसे जो फ़िरक़ा परस्त अनासिर जो हमले करते हैं, अल्लाह उनको मुंह तोड़ जवाब दे। इनको मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से मैं सख्ती के साथ ये वाक़ये की मजम्मत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।